अक्सर लोग जो होते हैं ना, डस्ट वगैरह आटे का वो भी गिर जाता है। तो आपने क्या करना है, एक मुझे बताए। और मेरे तो जो घर के बड़ी है ना, तो इनको धोने का बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ, आप भी करके देख लीजिएगा। अगर सहर और अफ्तार के बर्तन धोना आजकल सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि बर्तन हर टाइम बर्तन गंदे रहते हैं। और हमारे घरों की जो लड़कियां हैं, होम मेकर हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए यही मसला बना हुआ है कि बर्तन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि बर्तन धोने का क्या तरीका है और आपके पास बर्डन भी नहीं पड़ेगा और बर्तन भी आपकी आसानी से धुल जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है ना कि बर्तनों को आपने बोझ नहीं समझना। और बर्तन धोने के लिए ना आपने फ़ौरन के फ़ौरन सारे बर्तन धो लेने हैं। चाहे सहर के हैं तो सहर टाइम वॉश कर दें, अफ्तार के हैं तो अफ्तार टाइम वॉश कर दें। जो सबसे पहला मरहला आता है ना बर्तनों को वॉश करने का, वो पूरे घर से सारे बर्तनों को समेटना होता है। ख़ास तौर पे जब कप पड़े सूख जाते हैं, फिर उनको वहाँ से उठाया जाता है। और फिर उसका एक आसान सा हल है कि हम किसी न किसी चीज़ में बर्तन तो करते हैं, नहीं करते तो एक स्टील का या कोई भी बड़ा सा पतीला ले लें, उसमें पानी भर लिया करें। पानी भरने के बाद आपने ना उन सारे बर्तनों को उसमें डिप कर देना है। और डिप करने के बाद जो है ना उसमें आपने थोड़ा सा सर्फ डाल देना है। अब क्या होगा कि वो बर्तन जो है ना वो सारे के सारे नरम हो जाएंगे। जो उसमें कपों में मलाई लगी हुई वो, या दूध की पतीली में लगी हुई है कोई मलाई वगैरह, या खाने पीने की जो भी चीज़ें लगी रह जाती हैं ना, वो जब आपको 3-4 मिनट या 10 मिनट के लिए भिगोए रहने देंगी ना, तो आप जिस टाइम बर्तन धोने जाएंगी तो उस टाइम आपको बर्तनों को साफ़ करना बहुत आसान होगा। मैं ये तो नहीं आपसे दावा कर रही कि जी मैं बिना हाथ लगाए बर्तन साफ़ करके दिखाऊंगी। ये तो शायद वो जो आजकल नई मशीनरी आई हुई है उसी में ही हो सकता है कि बगैर हाथ लगाए बर्तन धोए जा सकते हो। लेकिन जो हम आम मिडिल क्लास फैमिली की जो लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, वो बर्तन धोती हैं ना, उनको हाथ लगाना ही पड़ता है। और हाथ लगाए बिना तो बर्तन धोने का मज़ा भी नहीं आता। अगर कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है तो वो ज़रा मुझे बताए। और मेरे तो जो घर के बड़ी है ना, मेरी दादियाँ अम्मियाँ वगैरह, पता क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जब तक बर्तनों के ऊपर हाथ ना फेरा जाए, उनके ऊपर से सर्फ या साबुन या डिटर्जेंट जो भी लगा वो हाथ पे लगा के छुड़ाया ना जाए, तो जब तक बर्तन साफ़ नहीं होते। खाली नल के नीचे से कुछ लोग होते हैं वो झाग वगैरह लगाया, साबुन लगाया और वो नल के नीचे रख दिया, टैप के नीचे, और जी प्लेट भी साफ़ हो गई, कप भी साफ़ हो गए, धुल गए। इस तरह नहीं होता। हमने बर्तनों के ऊपर बाकायदा तौर पे हाथ फेर के देना था। बेशक आप अंधेरे में भी बर्तन धो रही होंगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे चिकना लगा है, कहाँ पे साबुन लगा हुआ है, तो अभी ये साफ़ नहीं हुआ। तो जब तक हाथ लगाए बिना बर्तनों को ना धोया जाए तो मज़ा नहीं आता। तो मैं तो खैर इसी तरह धोती हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। आप लोग पता नहीं किस तरह धोते हैं, तो ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ख़ास तौर पर जो कपों को धोने का मसला है ना, कप्स को धोने का मसला है, वो सबसे ज़्यादा होता है कि अब हमारे घरों की जो भाइयों की कह लें या जेंट्स की आदत होती है कि वो कप इधर उधर छोड़ देते हैं। काफ़ी सारी लड़कियों की भी यही आदत होती है कि जहाँ चाय पी वहीं पे टेबल पे कप रख दिया, वहीं पे सोफ़े के साथ किनारे पे, ज़मीन पे, फर्श पे, कारपेट पे बर्तन छोड़ दिए। तो ये बहुत ही गलत हरकत है, ये तो करना ही नहीं ना। तन में अपने बड़े से बर्तन में पानी भरना है, उसमें सारे कप भिगो देने हैं और उसके बाद सर्फ डिटर्जेंट जो भी और डालते हैं उसका ज़्यादा सारा झाग बनाए। तो झाग तो वैसे भी जरासीन को भी खींच लेता है और चिकनाई को भी खींच लेता है। बर्तन धोते टाइम भी ना सिमटनी होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा शोर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बर्तन बहुत आराम से रखना चाहिए। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, हम बर्तनों पे ही गुस्सा भी उतारती हैं हमारे घर की लेडीज़ कि जहाँ गुस्सा आया नहीं तो चलो जी बर्तन धोने खड़े हो, थड़ 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 इधर फेंक उधर फेंक और बर्तन धुल रहे थे। तो ये तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बर्तन बहुत आराम से, सुकून से, खामोशी से धोएं कि पता ही ना चले। बर्तन धोने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके घर में लोग हैं, तभी तो बर्तन धुल रहे हैं। खुदा ना खास्ता जिन घरों में लोग नहीं होते, वीरानगी होती है, 1 या 2 लोग होते हैं, उनके घर में तो बर्तन ही नहीं होते। तो ये आप शुक्र करें कि अल्लाह का ये हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बहन भाई दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, और फिर उनके खाने वालों के लिए बर्तन भी है। तो बर्तन वही होते हैं जहाँ पे हमारे घर आबाद होते हैं। तो अल्लाह पाक हमारे घरों को आबाद रखे, शाद रखे, भरा पूरा रखे। तो बर्तनों को बुरा ना करें, बर्तनों को बड़ी खुश दिली के साथ
वॉश किया करें। बर्तनों को धोते टाइम एक तो सबसे पहले ना बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। अब आप कहेंगे कि आप भी कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बिस्मिल्लाह से तो बरकत होती है। बेशक बरकत होती है। बरकत कहाँ पे होती है? जहाँ पे खाने पीने का सामान आता है, राशन आता है, जहाँ पे सारे अफराद जो होते हैं ना वो अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये शुक्र के लम्हात होते हैं कि जब हम बर्तन धो रहे थे, ना कि हम गुस्सा करें या फिर हम चिढ़ जाएं कि जी या कि बहुत भाई बर्तन बहुत होते हैं, बर्तन बहुत होते हैं, तो ये ना कहा करें। तो बस आज से अपने बर्तनों को बुरा नहीं कहना। और फिर मैं कुछ ट्रिक्स बताती हूँ कि बर्तन धोने की क्या ट्रिक्स होती हैं। ख़ास तौर पे ना जब कभी हम बर्तन वॉश कर रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पे जब चाय के बर्तन होते हैं या सालन वगैरह उसमें होता है, तो हम ये पत्ती या बचा हुआ सालन जो है वो सिंक के अंदर ही हम थ्रो कर देते। तो ऐसा ना किया करें। पत्ती का जो बर्तन होता है, जैसे सॉस पैन होता है ना, उसमें पानी डाल के उसको हिलाया करें और पत्ती को छान लिया करें और फिर उसको डस्टबिन में थ्रो किया करें। इसी तरह जो सालन वगैरह के बचे हुए जो होते हैं अज्जा, उनको भी आपने छन्नी से छान लेना। एक बड़ी वाली स्टेनर रख लें और उसमें आप ना इसको छान के डालती जाया करें। बाद में वो सारा इकट्ठा हुआ जो रबिश होगा ना, वो आपने किसी शॉपर में भर के फिर आपने इसको थ्रो करना है। और जो ख़ास तौर पे जो बर्तनों के पेंदे होते हैं, यानी कि बर्तन के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको आपने ज़रूर वॉश किया करें। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बर्तन ऊपर से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो बर्तनों के नीचे पेंदा होता है ना, या पतीलियों के नीचे के किनारे होते हैं, वो ऐसे ही मतलब वॉश कर लेती हैं, लेकिन साबुन वगैरह नहीं लगाती या उससे रब नहीं करती स्पंज से या स्टील से जो होता है मांजने वाला। तो इस तरह बर्तनों को ज़रूर साफ़ किया करें। आज तक आपको ना किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई होंगी जो मैं आज आपको बर्तन धोने के लिए बता रही हूँ। अगर बताई हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि हाँ जी ऐसी ही बातें हमारे घरों में बताई जाती हैं। अच्छा, एक बात और है कि आजकल ना गैस नहीं आ रही होती, तो गैस ना आने की वजह से ना हमारे जो पतीलियाँ हैं, जो दूध के बर्तन हैं, वो नीचे से काले हो जाते हैं। तो उनका कालापन दूर करने के लिए ना बड़ा मसला आता है। एक तो हाथ भी काले हो रहे होते हैं, दूसरे बर्तन भी नहीं साफ़ आते। ख़ासतौर पे ऐसे बर्तन जिसमें हम चाय बनाते हैं, दूध उबालते हैं या हम सालन बनाते हैं, तो इनको धोने का बड़ा मसला होता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ, आप भी करके देख लीजिएगा। अगर आपका भी काम बनता है तो आप भी इस तरह कर सकती हैं। मैं ना थोड़ा सा नमक ले लेती हूँ। नमक तो हर घर में होता है ना। नमक जहाँ पे ये कालक लगी होती है ना सिलेंडर की, ये ज़रा कच्ची होती है, मतलब इतनी ज़िद्दी नहीं होती। तो इसी नमक को आपने इसके ऊपर फैला देना है। तो वो फैलाने से एक तो जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं जो खाने, और ऊपर उसके ऊपर आपने सिरका डाल देना थोड़ा ना। जो आपने जिससे आप बर्तन मांज रही हैं ना, जो कपड़ा है या जो डस्टर है या जो डिश वॉशर है, स्पंज वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ना थोड़ा सा वो सिरका डाल दें और फिर उस नमक के साथ मिला के ना उसको रब करें। एक तो वो जो कालक है वो बड़ी जल्दी तर जाती है सिरके की वजह से और नमक की वजह से ना, और सिरका मिला के इसके अंदर शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। और जो भी इसमें दूध वगैरह की मलाई या जो भी लगा होता है ना, सख्त किस्म के जो खाने लगे हुए होते हैं, सूख जाते हैं, तो वो उनको भी नरम कर देती है। तो जिसकी वजह से ना बर्तनों को साफ़ करना, मांजना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, जब बर्तनों को साफ़ कर लिया साबुन से भी और उसके ऊपर हमने डिटर्जेंट वगैरह लगा के, सिरका वगैरह लगा के, तो फिर बारी आ जाती है इनको वॉश करने की। वॉश करते टाइम भी ना आप इनको हाथ लगा के अच्छी तरह साबुन उतारा करें। इनका जो चिकना होता है वो उतारा करें। और ख़ास तौर पे ना कुछ लेडीज़ और लड़कियां जो होती हैं ना, वो जब कप वॉश करती हैं ना, वो ऊपर से साफ़ कर देती हैं, वो नीचे से साफ़ ही नहीं करती, उनके किनारे, उनके पेंदे वगैरह। तो आप इस तरह ना किया करें। जब भी आप कप वगैरह वॉश करें ना, तो जो इस तरह के किनारे वगैरह होते हैं उनको आपने ज़रूर साफ़ करना होता है, वरना वो नीचे जो होती है ना एक लेयर सी लगी रह जाती है वो फंगस की, चिकनाई की, तो वो बहुत बुरी लगती है। मेरे घर में जब कभी किसी को बर्तन आता है ना, जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ें भेजते हैं,
तो मुझे उनके नीचे वाले किनारों से ही पता चल जाता है कि ये इनके इस तरह ये किनारे होते हैं ना, तो इससे पता चल जाता है कि ये लोग घर के कितनी सफाई करते हैं बर्तनों की। तो इस तरह इनको नीचे से भी साफ़ किया करें और इनका जो फंगस है, इनकी जो चिकनाई है, मैल कुचैल है, सारा अच्छी तरह उतारा करें। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया कि जब बर्तन साफ़ कर ली, उसके बाद आ जाती है बारी काउंटर की, जहाँ पे हम खाना वगैरह अक्सर गिर जाता है और चाय भी गिर जाती है और मुख्तलिफ सालन वगैरह या फिर रोटी बनाती हैं तो उसका डस्ट वगैरह आटे का वो भी गिर जाता है। तो आपने क्या करना है, एक किचन टावल लेना है। तो वो आप बाज़ार जाएंगे ना तो आपको आसानी से मिल जाता है। वो जब चिकना भी हो जाता है ना तो उसमें जैसे ही साबुन या सरफ लगाते हैं वो फ़ौरन उतर जाता है। तो आपने इसको अच्छी तरह ना किचन काउंटर को साफ़ करने के बाद जब आपने बर्तन रखने होते हैं, धुले हुए वॉश किए हुए बर्तन रखने होते हैं ना, तो उससे पहले हल्का सा सिरका गिरा लिया करें। सिरका गिराने से ये होता है कि अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो चूंटियाँ, मक्खियाँ और मच्छर वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये आपका किचन काउंटर नीट क्लीन रहेगा, बर्तन भी आपके साफ़ सुथरे रहेंगे, कोई हर किनारे पे हर जगह पे ना, और जो फालतू कीड़े मकोड़े जो आ रहे होते हैं ना, काकोलचीज़ वगैरह, वो भी नहीं आएंगे। तो ये सारे टिप्स हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब जब बर्तन धुल जाते हैं ना तो उसके बाद आपने बड़ी वाली ट्रे ले लेनी है या कोई इस तरह का बर्तन ले लें। तो उसके ऊपर आप कोई घर का पुराना टावल, लेकिन वो साफ़ सुथरा वॉश हुआ वो आपने इसके ऊपर फैला लेना है। तो इससे ये होगा, बर्तन नीचे रखने से ये होगा कि जब हमने बर्तन उठाने होंगे ना तो हमें मुश्किल नहीं होगी। तो आपने टावल ले लेना है, वो आपने उसके ऊपर बिछा लेना है। अब जितने भी वॉश किए हुए बर्तन है ना, क्योंकि उनमें पानी लगा हुआ होता है ना, वो जब पानी ड्राई होता है ना तो वो उसके अंदर एक वाइट सी लेयर आ जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। तो लेकिन आपने इसी तरह कपों को और बाकी जितने भी बर्तन है ना उनको उल्टा के रखेंगे। उल्टा के रखने से ये होगा कि पानी जितना होगा वो दोबारा, एक तो शेल्फ नहीं हमारी दोबारा ख़राब होगी, गंदी होगी, दूसरे टावल में सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब 10-5 मिनट गुजर जाए, आपको लगे कि बर्तन जो है वो सारे खुश्क हो चुके होंगे, तो बस फिर इनको कबर्ड में, कैबिनेट में, जहाँ जहाँ आपने सेट करना है ना, इनको वहाँ पे रख दें। तो ये सिलिका मंदी है, ये सिलिका शुआरी है कि जो कि हर लड़की, हर औरत के अंदर होनी चाहिए। तो बेतरतीबी ख़त्म करें और अपने बर्तनों को अजाब ना समझें अल्लाह ताला का, और ना ही परेशान हो। शुक्र अदा करेंगे आपके घर में बर्तन वॉश किए जाते हैं। तो होपफुली आज की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह की टिप्स एंड हैक्स मैं बार बार आप लिए लाती रहूँगी और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है मेरे साथ। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। अल्लाह ताला आपके मेरे सबकी इबादतें और रोज़ों को कबूल फरमाए और दिलों से हसद, कीना, बुग़्ज़ निकाल दें। वरना अगर राई के बराबर भी आपके दिल में किसी के लिए कोई बात होगी ना, तो कोई इबादत हमारे काम नहीं आने वाली, कोई हमारा अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।